Hello everyone, today we will start our topic connected motion. This topic is very interesting and very important from conceptual point of view. You know that जो connected motion से वाला ये जो topic है जिसमें हम basically पुली मास ब्लॉक सिस्टम स्टडी करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल इजी इंटरेस्टिंग वे से फ्री बॉडी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके सभी इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पुली की। व्हाट डू यू मीन बाय पुली? बेटा चलो पुली मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी बता दूंगा, बट पुली होती क्या है? आपने कभी आपके नियर बाई आपने कभी कोई भी गांव वगैरह विजिट किया है या आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि गांव में जो वेल होता है, कुआं होता है, उसमें आपने देखा होगा कि बकेट होती है। बकेट एक रोप के साथ बंधी हुई होती है। रोप को एक वुडन का एक्शन होता है, उसके सहारे ऐसे से खींचा जाता है, राइट? मतलब आप जैसे ही रोप को खींचोगे तो रोप किसके ऊपर मूव करती है? वुडन एक्शन के ऊपर, राइट? और रोप के नीचे बकेट होती है। बकेट कुएं के अंदर से पानी लेके आती है। जैसे आप रोप को खींचोगे तो बकेट ऊपर आएगी विद हेल्प ऑफ पुली। और ये पुली क्या करती है? आपके एफर्ट को कम करती है, सकती नहीं कम करती है, जिससे कि आप हैवी लोड को इजीली उठा सकते हो, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, हम इन सभी चीजों के टेक्निकल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुली की बात करें तो पुली बेसिकली क्या होती है? पुली इज ए सिंपल वुडन और मेटेलिक मशीन। वुड की भी बनी हो सकती है, मेटल की भी बनी हो सकती है। आप स्कूल लैब में देखते हो तो स्कूल लैब में पुली प्लास्टिक की भी बनाती है, जो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, बट प्रैक्टिकली ये वुडन और मेटल की बनी होती है, जिसमें क्या होता है? व्हील होता है और रोप होती है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे P1 पुली दिखाई है यहाँ पे, और P1 पुली यहाँ पे, ये P1 पुली यहाँ पे मूव कर सकती है। फिक्स पुली होती है ये पुली, ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी। ये मैं P1 पुली यहाँ पे फिक्स पुली की बात कर रहा हूँ। इस पुली के ऊपर एक रस्सी है रेड कलर की जो आप देख रहे हो, ये रोप होती है और रोप के नीचे मास है, राइट? अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है, ये पर्सन क्या करेगा? ये अपने हाथों से इस रस्सी को ऐसे पुल करेगा। मतलब ये जो पर्सन है इस रोप को पुल करेगा तो क्या होगा? ये मास ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट? ये मास कहां पे आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और ये एक तो ये पर्सन क्या यहाँ पे खड़ा होकर डायरेक्ट इस मास को ऊपर खींचता तो उसको ज्यादा एफर्ट लगता, इस लोड को उठाने के लिए ज्यादा मतलब उसको फोर्स लगानी पड़ती। जब वो पुली की हेल्प से उठाएगा तो बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रेड कलर में रोप है, एम एक ब्लॉक है जिसको लिफ्ट करना है, ठीक है? कोई भी ब्लॉक हो सकता है, बॉडी हो सकती है, मास हो सकता है, ठीक है? P1 पुली है, फिक्स पुली। ये पुली अपनी जगह से मूव नहीं करेगी और ये हमने एक फिक्स प्लेटफॉर्म बना रखा है और ये पर्सन यहाँ से खींच रहा है, ठीक है? तो जैसे जैसे पर्सन रस्सी को खींचेगा तो ये मास कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है? मतलब जैसे ये पर्सन पुल करेगा, दिस मास विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? और ये उसके बाद में क्या होगा? ये रस्सी कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये पुली का रोल होता है। पुली कई टाइप की होती है, फिक्स पुली होती है और एक होती है मूवेबल पुली, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पुली फिक्स है, ठीक है? ये ग्रीन कलर का जो स्पॉट है ब्लैक, इस यहाँ पे पुली फिक्स है। पुली मूव नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। पुली के ऊपर जो रस्सी है वो मूव करेगी और इसके साथ पुली भी रोटेट करेगी, राइट? तो मतलब जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लियरली, हम कह सकते हैं यहाँ पे कैपिटल एम ग्रेटर है स्मॉल एम से। कैपिटल एम बड़ा होगा तो ये कैपिटल एम वाला मास ये कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, ठीक है? और स्मॉल एम कहाँ चला जाएगा? स्मॉल एम चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? दिस मास विल एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस मास विल एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो ये इस तरह की पुली होती है। ये दोनों पुली P1 जो पुली रिप्रेजेंट कर रही है, फिक्स पुली को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? वहीं मैं P2 पुली की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एक P1 पुली है
ठीक है, ये फिक्स पुली है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन इस पुली को हमने फिक्स नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो ये m मास है, ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, राइट। ठीक है, जब ये मास नीचे की तरफ जाएगा तो ये रस्सी कहाँ चली जाएगी, ये रेड कलर वाली रस्सी भी नीचे चली जाएगी। ठीक है, और रेड कलर वाली रस्सी क्या करेगी, P2 पुली को ऊपर की तरफ ले आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल। तो इस केस में P2 पुली ये एक फिक्स पुली नहीं है, मूवेबल पुली है, ये मूव कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखो P2 पुली कहाँ आ जाएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, और ये M मास कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। और ऐसा होने से ये जो रोप है इनमें एक्सेलरेशन आ जाती है। किस पैटर्न में एक्सेलरेशन आएगी वो थोड़ी देर में हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि पुली होती क्या है, राइट। फिक्स पुली क्या है, मूवेबल पुली है। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेंशन की। देखो टेंशन क्या होता है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, ठीक है, और मेरा हाथ रोप की तरह है। ठीक है, ये मार्कर है, एक मास है, और मेरा हाथ रोप की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही देखो ये मार्कर में मास है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इस मार्कर को कौन उठाएगा, मेरा हाथ उठाएगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगी, तो मेरे हाथ को एक पुलिंग फोर्स लगानी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और वही पुलिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंशन। टेंशन कैसे आती है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टेंशन इज जस्ट ए पुलिंग फोर्स। टेंशन किसी भी चीज को खींच सकती है, ठीक है, पुश कर सकती है, बट नॉट ए टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। ठीक है, टेंशन किसी भी चीज को पुश नहीं करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में ये छोटी छोटी बातें काफी हेल्पफुल रहेगी, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है, दिस इज पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2। ये दोनों पर्सन के पास में एक रोप है, ठीक है, एक रस्सी है, और एक इसको रस्सी को इधर खींच रहा है, दूसरा रस्सी को इधर खींच रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रोप पे पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये फर्स्ट वाला पर्सन है, इस रोप को इधर खींचेगा, कितनी फोर्स के साथ में, टी टेंशन है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड पर्सन है, ये रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका टेंशन ये बना। एक रस्सी होगी ना, वन रोप में वन टेंशन होगी, हर जगह एक जैसी टेंशन होगी। और इस कॉन्सेप्ट को कनेक्टेड मोशन में हम पुली को मासलेस लेके चलते हैं। पुली का हम पुली नहीं, रोप को इस यहाँ पे हम क्या, पुली को भी मासलेस ही लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रोप है, रोप को मासलेस कंसीडर करेंगे कि रोप का कोई मास नहीं होता। ठीक है, वन रोप में वन रोप होगी, वन रोप वन टेंशन, एक रोप में एक टेंशन होगी, हर जगह सेम होगी। ठीक है, और टेंशन एग्जिस्ट इन पेयर, टेंशन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब मान लो दो चीज एक दूसरे के साथ में टाई है, एक तरफ टेंशन आपने दिखा दी तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी टेंशन आएगी। ठीक है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में आपको वही टेंशन कंसीडर करनी है जो पुलिंग का काम करती हो, नॉट पुशिंग। ठीक है, अब आएगी सिचुएशन फ्री बॉडी डायग्राम में, आपको बता देंगे, यहाँ पे भी इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो आप। यहाँ पे बेटा क्या है कि मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी को मैंने बांध रखा है, उसके नीचे ब्लॉक बांध रखा है। ठीक है, ब्लॉक फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये m मास है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी, mg, ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी क्या करेगी, इस मास को नीचे की तरफ खींचेगी, राइट। बट जब आप किसी भी चीज पे एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब क्या है, इस mg मास के कारण इस रोप में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा, इस रोप में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वो टेंशन कैसे आएगी, ये जो mg मास इस ब्लॉक को नीचे लेके जाने का काम करेगा, राइट। उसी टाइम पे
ये जो आपने सपोर्टिंग सिस्टम लगा रखा है ग्रीन कलर वाला, ये इस रस्सी को कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ। ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा, ठीक है। और ये उस रस्सी को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो t टेंशन इसको ऊपर की तरफ, मतलब ये जो है सपोर्ट इस रस्सी को ऊपर खींचेगा, रस्सी के साथ में ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। या आप ये सोच सकते हो कि इस मास को ये रस्सी कहाँ लेके जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये दोनों रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली बात है t और mg दोनों के दोनों इक्वल है, राइट। चलो मैंने आपको बताया कि टेंशन एक हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी, तो एक टेंशन ऊपर की तरफ है तो दूसरी टेंशन एक नीचे की तरफ भी होगी। मतलब ये जो ग्रीन कलर वाला जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, ब्लॉक क्या करेगा, इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। रस्सी के साथ में ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को भी नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब सब कुछ बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे ये जस्ट मैंने ये दिखाया कि टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन को जस्ट एक पुलिंग फोर्स काउंट करेंगे, पुशिंग फोर्स काउंट नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। फिर हमारे पास एक और सिचुएशन है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे एक पुली है और ये पुली P1 फिक्स पुली है, पुली मूव नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन पुली रिवॉल्व कर सकती है अपनी एक्सिस पे, रिवॉल्व करती है, कर सकती नहीं है, करती है, ठीक है। अब यहाँ पे M2 मास है, मैं क्लियरली कहता हूँ M2 M1 से बड़ा होगा तो M2 मास कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ये मास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसके कारण ये जो रोप है, रोप में एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा नीचे की तरफ, राइट। और ऐसा होने से M1 मास कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। और हम ये भी कंसीडर करके चलते हैं कि ये ब्लॉक और ये जो फिक्स सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर ब्लॉक मूव कर रहे हैं ना, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। इन सभी केसेस में हमें ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप ये एक्सल और रोप है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन है, और ना ये जो सरफेस है इस मास इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करके चलेंगे, वो स्पेशल केसेस बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, M2 ब्लॉक नीचे जाएगा तो M1 ब्लॉक कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए, ठीक है ना। मतलब आपको एक चीज का याद रखना है, चाहे रस्सी का ये वाला हिस्सा हो रोप का या ये वाला हिस्सा हो, मतलब सिंगल रोप होने चाहिए, वन रोप, तो वन रोप में वन टेंशन होगी और वन एक्सेलरेशन होगी, एक रोप में सेम एक्सेलरेशन होगी और सेम टेंशन होगी, राइट। तो अब ये सिंगल रोप बन रही है तो यहाँ पे क्या होगी, वन रोप वन टेंशन वन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टेंशन की बात करें तो देखो M2 ब्लॉक नीचे, ग्रेविटी इसको M2G नीचे फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ खींचेगी, M2G फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स Ma होती है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, A की वैल्यू G होती है तो mg हो जाएगा, यहाँ M की वैल्यू M2, तो M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और वहीं पे ये जो रोप है ये जो पुली है, ये पुली वाला सिस्टम क्या करेगा, ये इस ब्लॉक को ऊपर, रोप इस पुली वाला सिस्टम नहीं, सॉरी आप इसको रोप बोलो, ये रोप इसको कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगी, ऊपर, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंशन, राइट, एक टेंशन आ जाएगी, पुलिंग फोर्स कहाँ लगेगी, M2 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, राइट। और ये वाला जो M2 मास है, ये क्या आपको पता है टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे इसका पेयर दिखा दो टेंशन का, राइट। सिमिलरली यहाँ पे M1 मास पे पुलिंग फोर्स लगेगी तभी तो इधर जाएगा, कितनी पुलिंग फोर्स लगेगी, T ही लगेगी, पूरी रोप में एक ही टेंशन लगेगी, वही पुलिंग फोर्स होती है, ठीक है। और ये M1 मास क्या है, इस M2 मास को भी तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, कितनी पुलिंग फोर्स के साथ, T के साथ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बनाने आने चाहिए, बिल्कुल सिंपल और इजी है, राइट। एक बार इनको नोट करो, अब आगे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके हम एक कनेक्टेड मोशन को स्टडी करेंगे, नोट करें।
अब हम कनेक्टेड मोशन को समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन देखेंगे जिसमें हमारे पास पुली है और पुली के साथ में दो ब्लॉक अटैच है। ये जो ब्लॉक जो कैपिटल एम जिसका मास है वो उसका मास ये जो स्मॉल एम आपको दिख रहा है उससे ज्यादा ही हमें गिवन है, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, जैसे ये कैपिटल एम का ब्लॉक का मास ज्यादा होगा तो दिस ब्लॉक विल मूव इन downward direction and small the block whose mass is small m, this will go upward, right। और इस रोप में आपको पता है एक्सेलरेशन होगा, कैपिटल एम ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्मॉल एम में एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये जो कैपिटल एम मास है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगेगा कैपिटल एम जी, तो इसमें टेंशन आ जाएगा, राइट। और आपको पता है टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो एक टेंशन सेम जितनी ये टेंशन उतनी होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये वाली टेंशन क्या करेगी, स्मॉल एम ब्लॉक को ऊपर लाने का काम करेगी, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जो स्मॉल एम मास है उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा, mg लगेगा और टेंशन कितनी आएगी रोप में, कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ पे भी कैपिटल टी क्या है, पेयर में एग्जिस्ट करेगी, ये इस सिस्टम पे लगेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम में एक तो ये फाइंड करना है कि रोप में टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ मास, और दूसरा क्या है कि ये जो रोप है, अब ये वाला कैपिटल एम मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्मॉल एम अपवर्ड में जाएगा, तो ये रोप क्या है इस पुली के ऊपर मूव करेगी, तो इस रोप में कितनी एक्सेलरेशन होगी, मतलब जो रोप की एक्सेलरेशन होगी वही किसकी होगी, इन दोनों मास की एक्सेलरेशन होगी। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करनी है। तो दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम, कैपिटल एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैपिटल एम को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट कर दिया, फिर उसके बाद में इस सिस्टम पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेज है उसको ड्रॉ करेंगे। तो कैपिटल एम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में देखो दो टेंशन है, कौन सी टेंशन लेंगे, वही टेंशन लेंगे जो पुल का काम करेगी, बिकॉज टेंशन कांट पुश, ठीक है। तो पुलिंग वाली टेंशन कौन सी होगी, ऊपर वाली, दिस वन, तो ये टेंशन ड्रॉ कर देंगे, राइट। और इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सिस्टम पे जितनी भी फोर्सेस लग रही थी सारी हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद में हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स F नेट क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने जस्ट, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी लगी, एक mg लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर t लग रही है, कौन सी फोर्स ज्यादा है, नेचुरल सी बात है mg ज्यादा है, तभी तो सिस्टम क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फोर्स कितनी होगी, कैपिटल mg माइनस में t टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, मास इसी ब्लॉक का कैपिटल M into a, राइट। एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल m है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे FBD ऑफ स्मॉल m। अब स्मॉल m मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम स्मॉल m ड्रॉ कर देंगे। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी, mg, कितनी फोर्स लगी, mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगी, टेंशन t, ऊपर की तरफ पुलिंग वाली काउंट करनी है, क्या करनी है, पुलिंग वाली काउंट करनी है। और स्मॉल m कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्मॉल m में जो एक्सेलरेशन होगी वो कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो वो सेकंड लॉ क्या कहते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्मॉल m पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तभी तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब t बड़ा होगा, mg छोटा होगा, देन वी विल डू कैपिटल T माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू a, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है। तो इतना तो काम हमने कर लिया है, ठीक है, दो इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो हम अपने मैथमेटिकल स्किल को यूज करेंगे और क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट, इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट में, इक्वेशन फर्स्ट का राइट, इक्वेशन सेकंड के राइट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करो। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट कितना था, कैपिटल एम जी माइनस में टी, और सेकंड इक्वेशन का राइट कितना था, प्लस में कैपिटल टी माइनस स्मॉल एम जी, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट कितना था, कैपिटल एम में, और इक्वेशन सेकंड का राइट कितना था, स्मॉल एम इंटू ए, ठीक है। इनको हम ऐड कर देंगे। फिर जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम जी माइनस में स्मॉल एम जी, इसमें से जी एल कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। और हमें हमारा टारगेट क्या था, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे आप स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। So ultimately this will be our result for acceleration, but we also have to find out the value of tension. So tension की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू नो कैपिटल एम जी माइनस में डी कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो कैपिटल एम जी माइनस में टी कैपिटल एम, ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने ये आई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम, राइट। अब यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, या आपकी मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है आप कितना फास्टली इसको सोल्व करते हो। तो इसको करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एक काम करो, इस पूरे सेगमेंट को यहाँ ले आओ, टेंशन को उधर ले जाओ, सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ये पूरा सेगमेंट यहाँ आ गया इस तरीके से, कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। माइनस टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे कैपिटल एम इंटू जी कैपिटल एम इंटू जी, इसको कॉमन ले लो। कैलकुलेशन आपकी काफी इजी हो चुकी है। कैपिटल एम जी यहाँ से कॉमन लोगे तो वन बचेगा, माइनस में क्या बचा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट, विच विल बी इक्वल टू टी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस में कैपिटल ई से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू टी, राइट। अब इसके बाद में बेटा हमारे पास ये स्पेस है, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे फर्दर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें t की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया हुआ है कॉमन, कैपिटल एम जी, ब्रैकेट में क्या है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ माइनस का सिंबल है, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस हो जाएगा, माइनस वाला स्मॉल एम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। तो जो चीजें कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो, कैपिटल एम से कैपिटल एम, आई थिंक और तो कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा, ये देखो m इंटू जी, तो यहाँ पे लिखो कैपिटल m इंटू जी, स्मॉल m प्लस स्मॉल m कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल m, राइट। तो आप ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल m अपॉन में कैपिटल m प्लस में स्मॉल m, ठीक है।
तो इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ, ट्वाइस ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू G अपॉन में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m. So this will be our result for the tension in the string. ये टेंशन का इस तरीके से आप क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो इस सिस्टम में. एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G करना पड़ेगा, राइट. तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन उसका आंसर आप फाइंड करके बताओगे, ठीक है. तो मैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें. होपफुली आपने ऐसा कर लिया होगा. अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल देता हूँ और उस न्यूमेरिकल का आंसर आप फाइंड आउट करोगे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, राइट. तो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको पुली गिवन है बेटा और पुली के ऊपर ऐसे रोप है, ठीक है. यहाँ पे मास कितना है 10 kg का और यहाँ पे मास है 5 kg का. पुली massless है, there is no friction lying between this axle and rope. So in this case you have to just find out the value of tension in the rope and what will be the acceleration of system. Do it और अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें. सो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अबाउट स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड. सो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.